तो दोस्तों इस करंट अफेयर की क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जल्दी जल्दी से आप लोग जो है कॉपी पेन उठाइए और करंट अफेयर पढ़ना शुरू करिए। ध्यान रखिएगा, बहुत लिमिट क्वेश्चन होता है। इसलिए लिमिट क्वेश्चन होता है क्योंकि सभी क्वेश्चन को नहीं रखना है। जो आपके एग्जाम में जिस क्वेश्चन को पूछे जाने की ज्यादा संभावना रहती है उसी क्वेश्चन को हम लेते हैं और यहाँ पे डिस्कस कराते हैं। तो ये आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जोश के साथ पढ़ाई करिए। तो चलिए, ये रहा स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, अभी हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो जो खेलो इंडिया विंटर गेम है, ठीक है, कौन सा? खेलो इंडिया विंटर गेम, विंटर गेम 2026। तो ध्यान रखिएगा, ये जो खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 हुआ है, ठीक है, इसमें शीर्ष स्थान पे पूछ रहा है कौन है? लद्दाख है, इंडियन आर्मी है, हरियाणा है या फिर जम्मू कश्मीर है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो खेलो इंडिया विंटर गेम है इसका जो आयोजन हुआ है, ठीक है, 2 चरणों में आयोजित किया गया था। पहला चरण इसका कहां पे हुआ था? जो फर्स्ट चरण हुआ था, पहला चरण इसका लद्दाख में हुआ था। कहां पे हुआ? लद्दाख में हुआ। और जो इसका दूसरा चरण हुआ है, सेकंड चरण हुआ है, ये कहां पे हुआ है? ये गुलमर्ग में हुआ है। कहां पे? गुलमर्ग कहां पे है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। कहां पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो ध्यान रखिएगा, इसका 2 चरणों में हुआ है, ठीक है। और ये जो खेलो इंडिया विंटर गेम है, ये, ठीक है, इस गेम का 6वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 6वां संस्करण था। क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस विंटर गेम्स का लोगो क्या रखा गया था या कौन सी टीम जीती है? तो टीम की अगर हम बात कर लें तो इसमें इंडियन आर्मी टीम जो है, कुल कितना, ध्यान रखिएगा, कुल जो है 23 पदक के साथ, कितने? 23 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। कुल यहाँ पे टोटल 23 पदक मिले हैं इसको, जिसमें ये शीर्ष स्थान पे है। इस 23 पदक में अगर हम बात कर ले तो 9 इसको गोल्ड मिला है, 9 गोल्ड मिला है, और 6 जो है सिल्वर मिला है। 6 क्या मिला है? सिल्वर मिला है। और 8 इसको ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ब्रॉन्ज मिला है। तो ध्यान में रखेंगे कि पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे, तो ये भी ध्यान में रखेंगे, पहले स्थान पे यहाँ पे इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी, ठीक है। कुल 23 पदक के साथ ये पहले स्थान पे है इंडियन आर्मी। 2 चरणों में इस खेल का आयोजन किया गया था, एक तो लद्दाख में हुआ था, दूसरा गुलमर्ग में हुआ था। और ये इस खेल का कौन सा था? 6वां संस्करण था। 2026 में 6वां संस्करण खेला गया था, ठीक है। इसमें टीम की बात करें तो लद्दाख हो गई, इंडियन आर्मी है आपका, और हरियाणा है, हरियाणा के अलावा जम्मू कश्मीर है, महाराष्ट्र है, हिमाचल प्रदेश है, ये सभी ने इसमें भाग लिया था। और इन सभी टीमों ने मिलकर इसमें भाग लिया और सभी का अपना अपना स्थान रहा, जिसमें इंडियन आर्मी पहले स्थान पर है। और एक बात करें तो इस खेल का जो हमारा खेलो इंडिया विंटर गेम है, इसका लोगो क्या था? लोगो ध्यान रखिएगा, इसमें लोगो पूछा जाता है तो पहाड़, धर्म चक्र और तिरंगा। क्या है इसका लोगो? पहाड़ है, धर्म चक्र और क्या है? तिरंगा है, तिरंगा। पहाड़, धर्म चक्र, तिरंगा, ये क्या है? इस खेल का लोगो है। और ध्यान रखिएगा, इस खेल का शुभंकर क्या रखा गया है? शुभंकर, तो शुभंकर ध्यान देंगे, शुभंकर इसका क्या रखा गया है? सीन एसी, क्या है? सीन ए सी, ये इस खेल का शुभंकर है। इसका मतलब क्या है? हिम तेंदुआ, इसका मतलब होता है
सीन ए शुभंकर, इसका शुभंकर रखा गया है। तो ध्यान में रखेंगे कि इस खेल का आयोजन 2 चरणों में हुआ है, इसका शुभंकर सीन ए सी है और इसका लोगो क्या है, पहाड़, धर्म चक्र और तिरंगा है। 6वां संस्करण खेला गया है, ठीक है। और इसमें पहले स्थान पर, शीर्ष स्थान पर इंडियन आर्मी है, जिसको कुल कितने 23 पदक हासिल हुए हैं या 23 पदक इसने प्राप्त किया है। तो ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स है 2026 में इसका आयोजन किया गया है, ध्यान रखिएगा। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में किया गया है। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में किया गया है, 2 चरणों में हुआ, मैंने बताया। और इसका शुभंकर क्या है, सीन एसी है। सीन एसी इसका मतलब हिमतेंदुआ होता है। और देखिए इसका लोगो क्या बनाया गया है, धर्मचक्र बनाया गया है, पहाड़ बनाया गया है और तिरंगा बनाया गया है। तो ये इसका लोगो दिख रहा है, ये इसका शुभंकर है। तो इन सभी पे आप फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका शुभंकर क्या था या कहाँ पे खेला गया था, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में खेला गया था। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है रायसीना डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति शामिल हुए। जो हमारा रायसीना डायलॉग है ये हर साल होता है, इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। तो रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में 2026 में कौन शामिल हुए थे, तो देखेंगे भाई जो हमारा रायसीना डायलॉग था, रायसीना डायलॉग ध्यान रखिएगा 2026, रायसीना डायलॉग 2026। इसके आयोजन की बात करें, आयोजन, तो ध्यान रखिएगा इसका आयोजन कब किया गया था, 5 से 7 मार्च 2026 के बीच किया गया है, ठीक है। इसका आयोजन 5 से 7 मार्च 2026 में किया गया है। और मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति शामिल हुए, फिनलैंड के, रूस के या फ्रांस के या फिर न्यूजीलैंड के। तो ध्यान में रखेंगे 2026 में जो शामिल हुए हैं। अच्छा, इसका आयोजन भी 5 से 7 मार्च के बीच हुआ है। कहाँ पे किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पे, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। इसमें जो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं, ठीक है, मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं, वो कौन शामिल हुआ है, तो मुख्य अतिथि इसमें ध्यान रखिएगा फिनलैंड के राष्ट्रपति। कौन है, फिनलैंड के राष्ट्रपति। फिनलैंड के राष्ट्रपति कौन है भाई, अलेक्जेंडर स्टब। अलेक्जेंडर स्टब इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिनलैंड हो जाएगा। फिनलैंड इनका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि 2025 में ध्यान रखिएगा मुख्य अतिथि के रूप में न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति शामिल हुए थे। कहां, किस देश के राष्ट्रपति थे, वो न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति थे, शामिल हुए थे, ठीक है, मुख्य अतिथि के रूप में 2025 में। 2026 में फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब शामिल हुए हैं, ठीक है। और हम न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति की बात करें तो क्रिस्टोफर लक्सन थे। कौन था, क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन ये मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे 2025 में, और 2026 में फिनलैंड के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। ध्यान रखिएगा इसकी थीम क्या रखी गई है। और 2026 में ये जो इसका आयोजन हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा 11वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था, 11वां संस्करण था, ठीक है। और इसका पहला संस्करण कब किया गया था, पहले संस्करण का आयोजन कब किया गया था, तो 2016 में किया गया था, नई दिल्ली में ही हुआ था पहला संस्करण। और अभी कौन सा संस्करण है, तो अभी 2026 में 11वां संस्करण का आयोजन किया गया है। और इसकी थीम क्या रखी गई है, इसकी थीम क्या थी, तो ध्यान रखिएगा इसकी जो थीम रखी गई है, थीम इसकी बहुत ही अच्छी है, है ना। क्या रखी गई है, संस्कार, दृढ़ता, सामंजस्य और प्रगति। संस्कार, दृढ़ता, सामंजस्य और प्रगति इसकी थीम रखी गई है।
तो ध्यान देंगे हम भाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संस्कार दृढ़ता सामंजस्य और प्रगति। ये क्या है, 2026 में ये थीम रखी गई है, संस्कार दृढ़ता सामंजस्य और प्रगति। तो ध्यान में रखेंगे कि 11वां संस्करण था, पहला संस्करण इसका 2016 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। और ये जो रायसीना है, रायसीना ध्यान रखिएगा, रायसीना डायलॉग दिल्ली में ही आयोजित होता है। एक्चुअल में रायसीना कहते किसे, रायसीना हिल्स का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, जो हमारी अरावली पर्वत श्रेणी है, अरावली का जो अवशेष है, अरावली माउंटेन श्रेणी के जो अवशेष हैं, इसे दिल्ली में रायसीना हिल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, रायसीना हिल्स के नाम से जाना जाता है। और इसी रायसीना हिल्स पे हमारा राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। तो हर साल इसका आयोजन किया जाता है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, रायसीना डायलॉग का, तो दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग 2026, जिसमें किसके, फिनलैंड के राष्ट्रपति जो है अलेक्जेंडर, ठीक है, इनको ध्यान में रखेंगे, अलेक्जेंडर स्टब, अलेक्जेंडर स्टब ये शामिल हुए थे, फिनलैंड के राष्ट्रपति। देखिए नरेंद्र मोदी जी इनका स्वागत कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में रोसकोसमोस के द्वारा इमेजिंग उपग्रह पार्स 1 को किस देश के अंतरिक्ष ने लॉन्च किया है। तो पार्स 1 को किस देश के अंतरिक्ष ने लॉन्च किया है, अमेरिका के, फ्रांस या रूस या फिर ईरान। तो ध्यान रखिएगा, पार्स 1 उपग्रह किसका है, ये ध्यान में रखेंगे। जो रोसकोसमोस है ये किस देश की स्पेस एजेंसी है। तो ध्यान में रखेंगे, पहली बात तो जो पार्स 1 उपग्रह है, कौन सा उपग्रह है, पार्स 1, पार्स 1 उपग्रह। ध्यान रखिएगा, ये हमारा जो पार्स 1 उपग्रह है, यह क्या है, एक इमेजिंग उपग्रह है। कैसा उपग्रह है, इमेजिंग उपग्रह है। ठीक है, इसका काम क्या है, इस इमेजिंग उपग्रह का काम क्या है, पृथ्वी के नीचे जाएगा और उसकी फोटो खींचेगा। ठीक है, ये विश्व का पहला ऐसा उपग्रह है कि जो पृथ्वी का पिक्चर लेगा। तो ये पार्स 1 उपग्रह किसने लॉन्च किया है, तो लॉन्च किया है रोसकोसमोस। ठीक है, तो इसकी जो लॉन्चिंग की गई है, लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, रोसकोसमोस स्पेस एजेंसी। स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर हम रोसकोसमोस स्पेस एजेंसी की बात करें तो ध्यान में रखिएगा कि ये जो है किस देश की स्पेस एजेंसी है, तो ये है रूस की। किसकी, रूस की स्पेस एजेंसी है, यानी रूस के सहायता से इसको लॉन्च किया गया है। और ये उपग्रह किस देश का है, तो इस उपग्रह की बात करें हम तो ये ईरान का उपग्रह है। किसका है, ईरान का उपग्रह है। पार्स 1 जो उपग्रह है ये किस देश का उपग्रह है, ईरान का उपग्रह है। ध्यान रखिएगा, इसको किसकी सहायता से ईरान ने लॉन्च किया है, तो ये रूस की सहायता से लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ईरान इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, और अगर हम बात करें कि विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह किस देश का उपग्रह था, तो वो रूस का ही था। ठीक है, वर्ल्ड का पहला जो कृत्रिम उपग्रह था किस देश का था, वो रूस का ही था। ठीक है, किसका, रूस का था। कब, कौन सा था, स्पुतनिक 1 था। कब इसे लॉन्च किया गया था, तो ध्यान रखिएगा 1957 में,
1957 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। और वर्तमान में सबसे ज्यादा किस देश के पास, ठीक है, उपग्रह या कृत्रिम उपग्रह है, तो वर्तमान में अमेरिका के पास है। वर्तमान में ध्यान रखिएगा, अमेरिका, अमेरिका के पास सर्वाधिक कृत्रिम उपग्रह है। सर्वाधिक कृत्रिम उपग्रह किसके पास है? अमेरिका के पास है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट था, ध्यान रखिएगा, जिसको इसरो ने लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? 1975 में लॉन्च किया था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। और ये देखिए, रूस की मदद से ईरान लॉन्च पार्सवन इमेजिंग सैटेलाइट विथ रसिया हेल्प या रसियन हेल्प। तो रूस की सहायता से ईरान ने, ठीक है, पार्सवन उपग्रह को लॉन्च किया है और ये पृथ्वी के पिक्चर को खींचेगा, ठीक है, और प्रस्तुत करेगा। तो पार्सवन उपग्रह ध्यान में रखेंगे किसका है? ईरान का है, जो कि रूस की सहायता से लॉन्च किया गया है, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों को, ठीक है। आप लोग ऐसी तरीके से पढ़ते रहिए और अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके। थैंक यू दोस्तों।